एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में, दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। पाठशाला की पहली क्लास, हफ्ते भर में पीएम मोदी का डबल धमाका। ट्रंप के साथ फादर ऑफ ऑल डील में ऐसा क्या हुआ कि संसद में बवाल मच गया। रूस से तेल बंद, किसान से धोखा कर दिया। मोदी की ट्रंप से हुई डील पर इंडी के हर झूठ के दागे खोल देने वाला चैप्टर लाया। भारत अमेरिका ट्रेड डील में ऐसा क्या क्या है जो बेशर्म और चापलूस मुनीर के मुंह पर तमाचे जैसा है, आज आपको बताने वाला। देखिए, उधर राहुल गांधी चीन चीन करते रह गए, इधर नरेंद्र मोदी ने हफ्ते भर में दूसरा ऐसा धमाका कर दिया भाई, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही। जिन डोनाल्ड ट्रंप की सनक के सामने दुनिया हिल गई, मोदी उन ट्रंप को भी लाइन पर लेकर आ गए और अमेरिका से डील भी कर ली। मोदी ट्रंप का यह धमाका राहुल गांधी को हिला देने वाला भी है, क्योंकि राहुल गांधी महीनों से नरेंद्र सरेंडर का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने चुपचाप ऐसा गजब काम किया कि आज दुनिया कह रही है कि सरेंडर तो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया भाई। नरेंद्र मोदी ने उन ट्रंप को झुका दिया जो ट्रंप किसी की सुनते नहीं, जो ट्रंप सिर्फ अपनी चलाते हैं। लेकिन मोदी ने दुनिया को बता दिया कि आज का भारत झुकता नहीं, झुकाना जानता है। नरेंद्र मोदी ने वही काम ट्रंप के साथ कर दिया, क्योंकि जो ट्रंप भारत पर 50% का टैरिफ लगा रहे थे, वही ट्रंप भारत से टैरिफ इतना घटाने लगे कि पूरी दुनिया दंग है। आप देखिए कि जो मुनीर ट्रंप की चापलूसी करते करते थक गया होगा, गुलाम बन गया, उसके पाकिस्तान पर 19% का टैरिफ लगा है और भारत ने सिर ऊंचा करके टैरिफ जो है वो 18% करा लिया। यह है नरेंद्र मोदी की कूटनीति की सबसे बड़ी जीत, जिसने एक झटके में सबको धराशायी कर दिया। आप यह भी देखिए कि अमेरिका ने भारत के जो कॉम्पिटिटर देश हैं उन पर कहीं ज्यादा टैरिफ लगाया है, यानी भारत का फायदा ही फायदा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ वो ट्रेड डील फाइनल कर दी जिस ट्रेड डील के बारे में कहा जा रहा था कि अरे ये तो लग नहीं रहा कि अब हो पाए, क्योंकि ट्रंप झुकेंगे नहीं और मोदी मक्खन लगाने को तैयार नहीं थे। ट्रंप तो अपनी शर्तों पर डील करेंगे ये कहा जा रहा था, लेकिन ट्रंप को आखिरकार ट्रेड डील का ऐलान करना पड़ा, क्योंकि भारत नहीं झुका, नरेंद्र मोदी नहीं झुके। अपनी शर्तों पर भारत ने अमेरिका के साथ ऐसी ट्रेड डील कर ली जैसी जबरदस्त डील दुनिया के किसी और देश को नहीं मिली। और आज आपको इस डील की एक एक डिटेल बताऊंगा। यह बताऊंगा कि कैसे ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने ऐसा मजबूर कर दिया कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। मदर ऑफ ऑल डील करके नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को ऐसा शॉक दिया, जिसके बाद मजबूर होकर ट्रंप को यह डील करनी पड़ी, जो भारत की शर्तों पर है और जिसे दुनिया फादर ऑफ ऑल डील भी कह रही है। लेकिन हमारे यहां कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी की यह बड़ी कूटनीतिक जीत देखकर आग लगी हुई है। ये लोग अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर बहुत नेगेटिव बातें फैला रहे हैं। खास तौर पर हमारी खेती, किसानी और किसानों को भड़काने वाली बातें चलने लगी हैं। डील को लेकर झूठ भ्रम सब फैलाने का काम शुरू हो गया है और इसलिए पाठशाला में आपको एक एक बात फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। पूरा चैप्टर देखिएगा। यह भी दिखाऊंगा कि इधर पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ मेगा डील फाइनल की, उधर संसद के अंदर और बाहर इंडी वालों ने क्या गदर काट दिया। लेकिन पहले जो हुआ है उसका एक ट्रेलर देखिए, फिर पूरी पिक्चर दिखाते हैं। एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में, दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, यह बात, यह नारा ऐसे ही नहीं आया। आप देखिए कि ट्रंप ने कितने नखरे दिखाए, टैरिफ लगा दिया, महीनों बवाल मचा कर रखा। लेकिन आज की डेट में वही ट्रंप नरेंद्र मोदी को, भारत को सलाम ठोक रहे हैं, टैरिफ घटा रहे हैं, ट्रेड डील अनाउंस कर रहे हैं। यह भारत की बहुत बड़ी जीत है और आज शेयर मार्केट इस जीत को सलाम ठोक रहा है। टैरिफ घटने और ट्रेड डील होने के बाद पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हो रहा है। लेकिन इंडी वालों को भाई साहब पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं वो लोग। उन्होंने संसद के अंदर बाहर बवाल काट दिया, क्योंकि ये वही लोग हैं जो ट्रंप के टैरिफ लगाने पर बहुत उछल रहे हैं। आज इनको बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ घटा दिया, ट्रेड डील भी कर ली। यह बात शायद इन लोगों ने सोची नहीं थी, सिलेबस के बाहर से आ गई अचानक। इन्होंने सोचा था कि ट्रंप ने तो मोदी को घेर लिया है, नरेंद्र मोदी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा।
लेकिन नरेंद्र मोदी ने आपदा में अवसर तलाशा, ऐसा खेल खेला कि ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। ट्रंप को डील करनी पड़ी, टैरिफ घटाना पड़ा, और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गेम पलटा वो दुनिया देख रही है। आप देखिए कि सिर्फ 7 दिन में पीएम मोदी ने डबल धमाका किया है। पिछले मंगलवार को पीएम मोदी ने यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की थी, और सोमवार आते आते पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्रेड डील को लॉक कर दिया, और इस डील को दुनिया फादर ऑफ ऑल डील कह रही है। यानी मदर ऑफ ऑल डील भी हो गई, फादर ऑफ ऑल डील भी हो गई, और वो भी भारत ने अपनी शर्तों पर रूस से तेल भी खरीद लिया, ट्रंप के टैरिफ का तोड़ भी निकाल लिया, नए बाजार की तलाश भी कर ली, बाकी देशों से डील भी कर ली, भारत रूस चाइना का रौला दिखा दिया, दुनिया को बता दिया कि अगर ट्रंप से परेशान हो तो आओ भारत से सट जाओ, यूरोप से मेगा डील, मतलब सब भारत ने पिछले 6 महीने में करके दिखा दिया। जब ट्रंप को लगा कि अरे बॉस, भारत तो सबसे डील कर रहा है, हम ही रह जाएंगे क्या? अमेरिका में लोग ट्रंप को कोसने लगे, ये क्या कर रहे हो जी, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, भारत हाथ से निकला जा रहा है। तो कल रात को ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई, और वो खुशखबरी आ गई जो महीनों से पेंडिंग। पीएम मोदी और ट्रंप ने कल रात फोन पर बात की और डील को फाइनल कर दिया। मोदी और ट्रंप के बीच क्या बात हुई, कैसे ये डील डन हो गई, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन यह देखिए कि जैसे ही अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल हुई, कैसे भारत में जश्न शुरू हो गया। आज एनडीए संसदीय दल की मीटिंग हुई, इसमें इंडिया यूएस ट्रेड डील का जश्न मनाया गया। नायक की तरह, एक नायक की तरह पीएम मोदी का स्वागत हुआ, उनको माला पहनाई गई, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगे। एक बार देखिए एनडीए की इस मीटिंग में कैसे नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ। एनडीए की मीटिंग में इस ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है और भारत के हक में जा रहा है। इस डील से सकारात्मक असर पड़ेगा, डील से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा। यह बड़ा फैसला है, इससे देश में हर व्यक्ति को फायदा होगा। हमारी सरकार देश के हित में काम करती है, यह नरेंद्र मोदी ने कहा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि लोगों ने हमारी आलोचना की, लेकिन हमने धैर्य दिखाया और हमारे धैर्य का रिजल्ट अब दिख रहा है। पीएम मोदी की लीडरशिप में अब तक 9 ट्रेड डील हो चुकी है, जिसमें 39 देश आते हैं, और यह सभी 39 देश विकसित राष्ट्र हैं, यानी दुनिया के साधन संपन्न देश आज भारत के साथ डील करने में लगे हुए हैं। इधर ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी ने डील फाइनल की, उधर आप देखिए कि इंडी वालों को कैसे आग लग गई। भाई ये संसद में बवाल काट दिए, स्पीकर की चेयर पर पेपर फाड़ के फेंक दिए। इस हरकत के लिए लोकसभा में इंडी वालों के 8 सांसद निलंबित कर दिए गए। देख रहे हैं आप, नया संसद भवन बना, उसमें स्पीकर की कुर्सी इतनी ऊपर लगी, उसके बावजूद पेपर फाड़ के फेंक दिए। एक बार आप देखिए, इधर देश में चर्चा है कि गजब देश भारत ने कर दिया, अमेरिका को घुटनों पे ला दिया। यहां संसद में ये लोग गदर काट रहे हैं। This house is only for them. What is this? This is not for us. What is this? This house is only for them. No, one second. Mr. Governor, what is this yar? What is this yar? This is Parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yar. पेपर उछाला जा रहा है, चेयर पे बैठे व्यक्ति को यार कह के बोला जा रहा है। ये तो चल रहा है संसद के अंदर भाई, विपक्ष की तरफ से। इस संसद के अंदर यह हंगामा हुआ, उधर संसद के बाहर राहुल गांधी नारे लगा रहे थे। वो अभी भी सरेंडर मोदी में ही फंसे हुए हैं, नरेंद्र सरेंडर में। देखिए क्या चल रहा है वहां। नरेंद्र मोदी, 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 मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम एक ही नैरेटिव पे चलता है कि नरेंद्र सरेंडर साबित करना। इधर राहुल गांधी ऐसा माहौल बना रहे हैं, उधर आप देखिए कि कैसे मार्केट बम बम है। राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर कह रहे हैं और वहां शेयर मार्केट ट्रेड डील को सलाम ठोक रहा है बॉस। आज सेंसेक्स 2072 पॉइंट उछला और 83,739 तक पहुंच गया। निफ्टी आज 639 पॉइंट उछला और 25,727 पहुंच गया। एक दिन में आज शेयर मार्केट में निवेशकों ने
12 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं बॉस, सिर्फ इस बात पे कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो गई। शेयर मार्केट बम बम, 12 लाख करोड़ रुपए निवेशकों ने कमा लिए भाई, छाप दिया लोगों ने नोट। राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर में फंसे। ये भी शेयर वैसे तो रखे ही होंगे, खरीदते हैं शेयर मार्केट में, डील वील करते हैं, फायदा इनको भी हुआ होगा, सबको हुआ होगा जिसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। आप ये भी देखिए कि इस ट्रेड डील में अमेरिका में बिकने वाले भारतीय प्रोडक्ट्स को सीधे सीधे फायदा होने वाला है, क्योंकि अब भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ की दर दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम हो जाएगी। अमेरिका की मार्केट में जो भारतीय प्रोडक्ट्स के कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैरिफ लगेगा, जैसे पाकिस्तान। आप देखिए कि भारतीय प्रोडक्ट्स पर अब कितना टैरिफ लगेगा और दूसरे देशों का क्या हाल होगा अगर आप टैरिफ देखेंगे जिनसे भारत कंपीट करता है। अमेरिका में टैरिफ कितना लगेगा अगर आप देखेंगे, भाई भारत को देना है 18%, क्लियर हो गया, 18%। चीन को देना है 34%, जो हमारा सबसे पड़ोस में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसको 34% देना, हमको 18% देना है। तो यहां तो सीधा सीधा फायदा है। उधर देखिए आप पाकिस्तान, मुनीर ने तलवे चाट चाट के तलवे सुझा दिए डोनाल्ड ट्रंप के, शायद उसके बावजूद 19% पे भाई हमसे पीछे ही है। बांग्लादेश, जो कि अगर आप देखेंगे तो टेक्सटाइल के मामले में बड़ा कॉम्पिटिटर है, उस पर 20% का टैरिफ है। इसी तरीके से आप देखिए इंडोनेशिया पर भी 19% का टैरिफ है, 19%। वियतनाम पे 20% है, साउथ अफ्रीका पे 30% है, ब्राजील पे 50% है बॉस। यानी भारत 18% के साथ सबसे बेहतर स्थिति में दिख रहा है। यानी अब अमेरिकी मार्केट में भारत के प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे, भारत का ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि भारत का प्रोडक्ट बहुत सस्ता मिलेगा, क्योंकि वहां टैरिफ कम लग रहा होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया था, तब तो इंडी गठबंधन ने बवाल काट दिया था कि बाप रे बाप 50% लगा दिए। आज जब टैरिफ कम हो गया तो ये लोग इसको भी ये कहकर हल्का बता रहे हैं कि पहले तो टैरिफ 3% था ना, अब 50 से 18 हुआ है। कई लोग तो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि 25 से 18 हो गया। बवाल काटना था तो 50 पर थे, जब बताना कि 18 हो गया तो 25 से 18 बता रहे ताकि देखने में कम लगे, तब नहीं बता रहे कि 50 से 18 हुआ है। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया। किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? जीरो। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अनाउंस किया, क्यों अनाउंस किया, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन कह रहे हैं कि भाई पहले 3% था, आज 18% क्यों? अरे भाई, ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा देखते नहीं है क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद कहा कि भाई अमेरिका जो है उसमें सब जो है वो सस्ता सामान बेच दे रहे हैं, अमेरिकी सामान जो है वो बाहर बिक नहीं रहा है, मैं सब पे टैरिफ लगाऊंगा। तो खाली भारत का 3 से 18 कर दिया है, इनको पता नहीं है। दूसरे देशों में तो और बड़ा बड़ा के किया हुआ है। लेकिन भाई इन लोगों को ऐसा लगता है कि जब देश में कुछ अच्छा होता है पता नहीं क्या तकलीफ हो जाती है। कुछ ना कुछ बहाना बनाना है कि 3 से 18 कैसे कर दिया, 50 से 18 हो गया, ये नहीं दिख रहा है। बाकी देशों से कम है, ये नहीं दिख रहा है। तलवा चाटू पाकिस्तान से बेहतर है और सिर उठा के बेहतर डील हासिल कर ली, वो नहीं दिख रहा है। 3 से 18 कैसे कर दी? जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा रखा था, 18% करके हमने कौन सा तीर मार लिया, पहले से 2-3% था, वो ये सारी चीजें आपसे छुपा रहे हैं कि भाई बाकी जगहों पर भी यही हाल है। दुनिया में हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उन पर ज्यादा टैरिफ है, हम पे कम है, तो हमारा फायदा ही होगा। और आप देखिए मुनीर तो ट्रंप का गुलाम बन गया भाई, फिर भी 19% का टैरिफ दे रहा है। और इसीलिए ट्रंप के साथ मुनीर का भी मजाक बन रहा है। एक मीम में पीएम मोदी और ट्रंप बैठे हुए हैं और पीछे मुनीर खड़ा है सामान लेके, अपना रेयर अर्थ मटेरियल लेके। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि देखिए पीछे कैसे खड़ा है। एक और तस्वीर देखिए, इसमें मोदी और ट्रंप हंसी मजाक कर रहे हैं और शहबाज शरीफ दोनों को चाय सर्व कर रहे हैं। यह पाकिस्तान की हैसियत सोशल मीडिया पे दिख रही है। अपने देश ने बेहतर स्थिति हासिल की, सीना चौड़ा करके सिर उठा के हासिल की, ये इंडी वालों को नहीं दिख रहा है। यानी भारत अमेरिका की ट्रेड डील से पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती हो रही है, भारत का फायदा होने वाला, शेयर मार्केट बम बम है, लेकिन राहुल गांधी अलग दुनिया में।
राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, उस पर अचानक नरेंद्र मोदी ने साइन कर दिया। सुनिए इनका लॉजिक क्या है, क्यों अचानक हुआ है। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे हैं। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं वही जानते हैं। देश को बेच दिया, कॉम्प्रोमाइज्ड कर हैं, क्या है, भगवान जाने वो क्या बोलना चाहते हैं। वही बोलते हैं, वही समझते हैं। अगर ये देश को बेच देना है कि तलवा चाटू पाकिस्तान को 19% की डील है और सिर उठाकर भारत को 18% की डील है, तो ये राहुल गांधी ही समझ सकते हैं कि कैसे देश बिक जाता है भाई। और ये वही राहुल गांधी हैं जो ट्रंप की हां में हां मिला रहे थे, डेड इकोनॉमी कर रहे थे। ट्रेड डील पर जब बातचीत चल रही थी, उसमें अपनी पॉलिटिक्स कर रहे थे। अब जब नरेंद्र मोदी ने अपनी कूटनीति से ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी झुक गए। आप देखिए कि कल रात को पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने फोन के बाद पीएम मोदी ने फोन पर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी से बातचीत करना सम्मान की बात है। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। वो एक पावरफुल और अपने देश के सम्मानीय नेता हैं। हमने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें ट्रेड डील शामिल है। रूस यूक्रेन के युद्ध पर भी हमने बात की। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी ने रूस से तेल न खरीदने पर सहमति जताई। अब आप यह सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप तो 6 महीना पहले कह दिए, 6 महीना पहले, कि भाई मोदी ने तेल खरीदना रूस से बंद कर दिया है। अब लिख रहे हैं कि मोदी ने अब कहा है कि मैं सहमति जताता हूं कि नहीं खरीदूंगा। तो 6 महीने से झूठे ना बोल रहे थे। और ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहते थे कि भाई मोदी को जो ट्रंप कहते हैं वही करते हैं। अब तो ट्रंप खुद अपने आप को बता रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा था 6 महीने से। वो कह रहे हैं कि वो अमेरिका और बहुत संभव है कि वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। ट्रंप ने कहा कि इससे यूक्रेन युद्ध खत्म होगा जो अभी चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी की दोस्ती और उनके सम्मान में उनकी अपील पर हम ट्रेड डील पर सहमत हो गए। इसी के साथ ट्रंप ने भारत पर टैरिफ घटाने का ऐलान किया। यह भी दावा किया कि बदले में भारत भी अमेरिका पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाएगा, उसे जीरो करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्हें पीएम मोदी ने भी भरोसा दिया है कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन यानी 45 लाख करोड़ रुपए की कीमत के एनर्जी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, कोल, टेक्नोलॉजी और बाकी सामान खरीदेगा। यानी ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील का ऐलान तो किया ही, साथ में 4 बड़े दावे कर दिए कि भारत से तेल अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, अमेरिका पे टैरिफ को जीरो कर देगा और अमेरिका से 500 बिलियन के प्रोडक्ट्स खरीदेगा। ये सारे दावे डोनाल्ड ट्रंप के हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ऐसा कोई दावा नहीं किया। और ये दावे उस व्यक्ति के हैं जो 6 महीने पहले दावा किया था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया अमेरिका ने। तो उनके दावों की क्रेडिबिलिटी आप जानते हैं। ट्रंप से बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने जो पोस्ट किया उसमें टैरिफ कम करने की बात थी। ट्रेड डील का पीएम मोदी ने जिक्र भी नहीं किया। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड डील का ऐलान किया।
क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जैसे धारा 370 हटी तो अमित शाह को पूरा क्रेडिट लेने दिया कि भाई आपने किया, आप लीजिए, पूरे देश ने देखा। वैसे ही इस पूरी ट्रेड डील को पिछले कई महीने से पीयूष गोयल डील कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे। तो नरेंद्र मोदी ट्रम्प जैसा तो करते नहीं है कि मैं ही सब लिख दूं, मैं ही सब बोल दूं। उन्होंने वाणिज्य मंत्री को ट्वीट करने दिया और वाणिज्य मंत्री ने जो ट्वीट किया उसमें भी कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि जो ट्रंप के दावों की पुष्टि करता। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने से कुछ बातें बोल दी, ऐसा लग रहा है। अब मोदी सरकार की तरफ से क्या कहा गया वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन ट्रंप के इन दावों को इंडी गठबंधन ने तुरंत लपक लिया, जैसे वो हमेशा करता है। बवाल मच गया, कांग्रेस सवाल उठाने लगी, राहुल गांधी कहने लगे कि पीएम मोदी तो झुक गए, समझौता कर लिया। लेकिन आप देखिए कि जहां तक तेल खरीदने की बात है, भारत ने यह बात नहीं कही कि उसने रूस का तेल लेना बंद कर दिया है या आगे कर देगा। भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा वो लेता रहेगा। वेनेजुएला पर अब तक प्रतिबंध था तो भारत नहीं ले रहा था। अब अमेरिका वेनेजुएला में घुस गया, कब्जा लिया, कह रहा कि हम सस्ता तेल देंगे तो ले लेंगे, हमको क्या, जहां से सस्ता मिलेगा ले लेंगे। और जहां तक रूस के तेल की बात है तो आप आंकड़े देख लीजिए कि भाई अगर आप देखेंगे रूस से भारत ने कितना तेल खरीदा, रूस से तेल खरीदा भारत ने जनवरी में, माफ कीजिएगा, दिसंबर 2025 में, पहले आपको बताता हूं, दिसंबर 2025 में भारत ने कितना तेल खरीदा? 12 लाख बैरल पर डे। ये भारत ने रूस से दिसंबर में खरीदा। जनवरी में कितना खरीदा? जनवरी 2025 में 11 लाख 20 हजार बैरल पर डे। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, राहुल गांधी ने लपका कह दिया कि 6 महीने से मोदी तो खरीदना ही बंद कर दिए हैं रूस से तेल। तो ये क्या है? ये हवाई चल रहा है भाई। भारत खरीदता रहा, अभी तक खरीद रहा है। 20 जनवरी तक का ये आंकड़ा है। अभी ये और बढ़ जाएगा तो 12 लाख के भी हो सकता है ऊपर चला जाए। यानी रूस से तेल भारत अब भी खरीद रहा है, जबकि ये लोग तो कई महीनों से बोल रहे थे कि मोदी अब रूस से तेल ही नहीं खरीदेंगे क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया। इसी तरह का माहौल ये एग्रीकल्चर को लेकर बना रहे हैं। खेती, किसानी और किसानों के हितों से नरेंद्र मोदी ने समझौता कर लिया कह रहे। इसका सच भी आपको बताता हूं, लेकिन पहले देखिए कि कैसे कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी का मजाक उड़ाया और एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि ट्रेड डील से किसानों पर वार है, ये मोदी सरकार है। कांग्रेस का आरोप है कि ट्रंप से डील के चक्कर में पीएम मोदी ने भारत के बाजार ट्रंप को थाली में परोस कर दे दिए। अब अमेरिकी प्रोडक्ट जीरो टैरिफ के साथ भारत के बाजार में उतरेंगे, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे किसानों को तगड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, ये कांग्रेस कह रही। कांग्रेस ने इस पर मोदी सरकार से जवाब मांगा। संसद परिसर में भी इंडी गठबंधन के सांसदों ने नारेबाजी की। देखिए एक बार फिर इसकी भी सच्चाई बताता हूं। खलिहान बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसान बेचना बंद करो। कृषि क्षेत्र में बाजार खोलकर, अमेरिका का बाजार खोलकर भारत के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यह समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात, राष्ट्रहित का सौदा, किसानों के हितों का सौदा, जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, मुझे लगता है ये गौतम अडानी को बचाने के लिए, ये ट्रेड डील किया है और हम ये संसद से सड़क तक उसका विरोध करते रहेंगे। इंडी वालों और कांग्रेस का कंफ्यूजन भी आप देखिए। एक तरफ तो घोषित कर दिए कि भाई सब बेच दिया, किसानों के हितों से मोदी ने समझौता कर लिया। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ट्रेड डील में क्या है ये देश को कब बताइएगा। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट करके कहा कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी किसानों के प्रोडक्ट अब भारतीय बाजार में बिकेंगे, जिससे ग्रामीण अमेरिका में पैसा आएगा। इस डील से ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए फायदा सुनिश्चित किया है। भारत के करोड़ों किसान जानना चाहते हैं कि इस व्यापार समझौते की शर्तें क्या हैं। क्या मोदी सरकार भारतीय कृषि क्षेत्र को पूरी तरह अमेरिका के लिए खोलने जा रही है? क्या सरकार भारतीय किसानों को अमेरिकी कंपनियों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में जोक देगी? क्या हमारे किसानों के हितों से समझौता किया गया है? क्या जनता के सामने तत्काल स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए? तो भाई जब प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि स्थिति स्पष्ट नहीं है, बताइए, तो ये बाकी लोग को कैसे पता कि पूरा किसान का हित बेच दिए?
इन्होंने अलग से खोपचे में जाके डील पढ़ी है क्या? दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अमेरिका के खेती उत्पाद अब भारत में 0% ड्यूटी पर आएंगे और भारत अमेरिका का $1.3 बिलियन का ट्रेड घाटा अमेरिका के हक में होगा। यानी अमेरिका की कपास, दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, दालें, सोयाबीन सब के सब अब खुलेआम भारत के बाजार में बेचे जा सकेंगे। ये कह रही है अमेरिका की कृषि मंत्री। तो भारत के किसान और खेत मजदूर का क्या होगा? अमेरिका की कृषि मंत्री ने ऐसा कोई डिटेल नहीं दिया था कि सब 0% पे बिकने लगेगा, लेकिन इन्होंने अपने मन से लिख दिया। भाई प्रियंका वाड्रा को नहीं पता डील में क्या है, कह रही है बताइए, और ये लोग घोषित कर दिए कि ना हो गया डील में, सब खत्म हो गया किसान के लिए। कांग्रेस के साथ साथ वो लोग भी इस नैरेटिव में कूद पड़े जिन पर किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति करने का आरोप लग चुका है। राकेश टिकैत उनमें से एक हैं। उन्होंने भारत अमेरिका के ट्रेड डील पर कह दिया कि यह डील देश की 70% आबादी पर कड़ा प्रहार है। पहले से बाजार की अस्थिरता, कर्ज का बोझ झेल रहा ग्रामीण वर्ग अब बर्बाद हो जाएगा। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश पर अब कारपोरेट का कब्जा होगा। सरकार तत्काल प्रभाव से इस समझौते को रद्द कर दे। ये भाई साहब पढ़ भी लिए डील। ये बातें तब हो रही हैं जब अभी ट्रेड डील का ड्राफ्ट भी सामने नहीं आया, कोई जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं आया। आज कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, जिन्होंने इस पूरी डील पर खुद बातचीत की है, उन्होंने बताया कि जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, उसका इंतजार कीजिए, उसमें पूरी डिटेल बताई जाएगी। लेकिन कृषि को लेकर क्या कहा वो आगे बताऊंगा, पहले सुनिए उन्होंने कहा क्या है। 140 crore Indians are celebrating a trade deal which is under final stages of detailing between the negotiating teams of both countries. We will be shortly issuing a joint statement by both countries along with the details which we will be shortly inking between the United States of America and India. And as soon as the final understanding of the deal is inked and the joint statement is finalized, technical processes are completed, full details will be shared. यानी अभी जॉइंट स्टेटमेंट तक नहीं आया। तो राकेश टिकैत को किसने बता दिया कि 70% आबादी के साथ धोखा हो गया? डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया था कि हे राकेश, हमने तुम्हारा किसान का सारा हित ले लिया मोदी से। किसने बताया इनको जब जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया है? कहा जा रहा है कि जॉइंट स्टेटमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये इसी हफ्ते आ सकता है, लेकिन माहौल अभी से बनाया जाने लगा है कि नरेंद्र मोदी तो किसान विरोधी, जीरो टैरिफ पर सवाल उठने लगे। लेकिन ट्रेड डील को लेकर भारत के किसानों और जीरो टैरिफ के बारे में इंडी वालों ने जो माहौल बनाया, उसमें पहले तो आप दो बातें समझ लीजिए। पहला तो यह कि भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से दुनिया के लिए बंद अभी भी नहीं है। भारत दूसरे देशों से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदता है। दूसरी बात, जो ट्रंप जीरो टैरिफ की बात कर रहे हैं कि भारत अमेरिका पर टैरिफ नहीं लगाएगा, तो आपको बता दूं कि भारत ने ऐसी कोई डील की है जिसमें या तो टैरिफ को कई डील की है जिसमें या तो टैरिफ को कम किया गया है या जीरो किया गया है, और ठीक दूसरा देश भी ऐसा कर देता है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत ने अपने हितों से समझौता कर लिया। अब ये पूरी डिटेल आएगी तब पता चलेगा कि भाई 0% हुआ भी नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, कौन सी चीज पे हुआ है, क्योंकि भारत ने तो कहीं 0% नहीं लिखा है। भाई अभी यूरोपीय यूनियन के साथ जो डील हुई उसमें भी तो यही है, यूरोप भारत से आने वाले 99% प्रोडक्ट पे 0 या कम टैक्स लगाएगा। तो क्या भारत के हित से समझौता हो गया है? यह बात भी समझनी होगी कि भारत और अमेरिका के बीच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ट्रेड सालों से चल रहा है। अमेरिका के किसान भी हमारे यहां प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और भारत के किसान भी, अगर आप भारत और अमेरिका के एग्रीकल्चर ट्रेड को देखेंगे तो वो भी बेचते हैं। अमेरिका हर साल 2 से 3 हजार मिलियन डॉलर का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में बेचता है। इसकी तुलना में भारत हर साल 5 से 6 हजार मिलियन डॉलर का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अमेरिका को बेचता है। यानी भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के मामले में अमेरिका को ज्यादा बेचता है और कम खरीदता है। यह भी जान लीजिए कि भारत अमेरिका से कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदता है। इसमें ज्यादातर वो चीजें होती हैं जो या तो भारत में नहीं मिलती या फिर उनके बिकने से भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई नुकसान नहीं होता। जैसे जो टॉप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अमेरिका भारत को बेचता है उसमें ट्री नट्स, एथेनॉल, सोयाबीन ऑयल, कॉटन, ये सब शामिल है। जबकि भारत अमेरिका को सी फूड, मसाले, चावल, बेक्ड गुड्स, एसेंशियल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स बेचता है। यानी ऐसा नहीं है कि दुनिया के किसी देश का कोई कृषि का सामान जो है वो हमारे यहां आता ही नहीं है। पहली बार कोई मार्केट खुल गया है। सवाल इस बात का था कि क्या नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई डेयरी के क्षेत्र में आपको नहीं घुसने देंगे। आज भी वाणिज्य मंत्री या किसी ने नहीं कहा है कि भाई हमने डेयरी क्षेत्र खोल दिया है।
या छोटे किसानों को जिस चीज से नुकसान हो वो खोल दिया है? पहले भी कुछ डील हो रही थी, उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा शायद, जब डिटेल आएगी तो पता चल जाएगा। सुनिए, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल खुद कह रहे हैं कि इस डील में एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स को संरक्षित किया गया है। सुनिए एक बार। यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। यानी सरकार क्लियर कह रही है कि डेयरी को लेके, कृषि को लेके जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनको संरक्षित किया गया, प्रोटेक्ट किया गया। लेकिन नहीं, इंडी वालों को तो माहौल बनाना कि बाप रे बाप किसान बर्बाद हो गया, क्योंकि और कुछ मिल नहीं रहा है। एक तरफ मदर ऑफ ऑल डील, एक तरफ फादर ऑफ ऑल डील। तो इनका जो पुश्तैनी चला आ रहा है वो कहां जाएगा फिर राजकाज? आप ये भी देखिए कि इस डील से कैसे भारतीय किसानों को फायदा हो। चावल का एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत को बाकी देशों के मुकाबले अमेरिका में ज्यादा फायदा होगा। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के मुताबिक इस डील से भारत के राइस एक्सपोर्टर्स को अपने कॉम्पिटिटर देश थाईलैंड और पाकिस्तान से ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान और थाईलैंड के चावल पर करीब 19% टैरिफ लगता है। भारत के चावल पर 18% टैरिफ लगेगा। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन का कहना है कि जब भारत में सीजन का टाइम आ रहा है उस वक्त टैरिफ कम होने से हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि भारत में करीब 149 मिलियन मीट्रिक टन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो सकता है। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर इंडी गठबंधन यह भी माहौल बना रहा है कि पीएम मोदी ने तो ट्रंप को गारंटी दे दी है कि भारत तो $500 बिलियन यानी 45 लाख करोड़ रुपए का सामान अमेरिका से खरीदेगा। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि इतना ज्यादा सामान हम क्यों और कैसे अमेरिका से खरीदेंगे। इसका सच भी आपको बताता हूं। पहली बात तो यह कि भारत का कुल बजट ही $583 बिलियन है, तो पीएम मोदी कैसे अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीद लेंगे जी? $500 बिलियन जो करीब 45 लाख करोड़ रुपए हैं, वो भारत के कुल खर्च का 85% हो जाता है। कैसे हो सकता है ये कि ये रातों रात कहेंगे कि नहीं, मेरा सारा पैसा ले जाओ और सारा सामान दे जाओ, भर दुनिया से कुछ नहीं खरीदेंगे हम। तीसरी बात, ये जो $500 बिलियन की बात, ये चीज तो पीएम मोदी और ट्रंप किसी और संदर्भ में पहले बोल चुके हैं। जब पिछले साल पीएम मोदी और ट्रंप मिले थे, तब ट्रंप ने मिशन 500 का ऐलान किया था, और इसका मतलब यह था कि भारत और अमेरिका अपने द्विपक्षीय व्यापार को साल 2030 तक $500 बिलियन पर ले जाएंगे। तो पिछले साल फरवरी में ट्रंप और पीएम मोदी द्विपक्षीय व्यापार का टारगेट $500 बिलियन ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, और अब ट्रंप कह रहे हैं कि भारत अकेले $500 बिलियन का सामान अकेले खरीद लेगा। कैसे? या तो लिखने में गलती हुई है, या भाई साहब की समझ इस उम्र में खत्म हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की। आप यह भी देखिए कि भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार अभी कितना है और $500 बिलियन के टारगेट से कितना कम है। अगर आप देखेंगे यूएस इंडिया ट्रेड कितना होता है आज की डेट में, अगर आप देखेंगे तो ये 2025 का आपको आंकड़ा बता रहा हूं कि 2025 में क्या हुआ था। ये $132 बिलियन का था, $132 बिलियन का। अब मुझे बताइए कि जब पूरे दोनों देश मिला के, जो अमेरिका खरीद रहा है, जो भारत जो है वो खरीद रहा है, दोनों मिला के $132 बिलियन हो पा रहा है, भारत अकेले $500 बिलियन कैसे खरीद? कोई लॉजिक है इस बात का कि कल से हम तुम्हारे यहां से $500 बिलियन का सामान उठा लेंगे इस साल? भाई $500 बिलियन दोनों देश जो व्यापार करते हैं वो पहुंचेगा, ये एक साल पहले तय हो चुका है, और धीरे धीरे साल दर साल बढ़ेगा, और उसी की दिशा में एक कदम है ये ट्रेड डील। इंडी वाले एक सवाल ये भी उठा रहे हैं कि टैरिफ और डील के बारे में ट्रंप ने पहले क्यों बताया, ट्रंप ने पहले क्यों अनाउंस कर दिया, जबकि ये सीधी सी बात है कि जिसने टैरिफ लगाया है तो घटाने का भी तो अनाउंस वही ना करेगा कि नरेंद्र मोदी अनाउंस कर देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जहां तक ट्रेड डील की बात है तो उधर ट्रंप ने अनाउंस किया, इधर से कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अनाउंस किया, जो इस डील के लिए महीनों से बातचीत कर रहे थे। लेकिन इंडी वालों को तो माहौल बनाने के लिए कुछ भी चाहिए। सुनिए, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल खुद बता रहे हैं कि ट्रंप ने पहले क्यों ट्वीट किया। जिस प्रकार के विषय उठा रहे हैं, एक नेता ने पूछा, अमेरिकी अध्यक्ष ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले क्यों ट्वीट किया? अरे भाई, रेसिप्रोकल टैरिफ तो अमेरिका ने लगाया था, अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ कम करना था, तो जब उनको टैरिफ कम करना है और 50 से सीधा 18% इतना कम हुआ, तो उसकी जानकारी तो उधर से ही आएगी। स्वाभाविक है कि उनको टैरिफ कम करना है, तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी देंगे। और भारत भाई डोनाल्ड ट्रंप की तरह लबर लबर थोड़ी करता है कि हम पहले बोल देते हैं, हम पहले बोल देते हैं। भारत की अपनी एक गरिमा है,
नरेंद्र मोदी का अपना एक स्टैचर है जिसकी दुनिया में बात हो रही, और हमारे यहां का विपक्ष चाहता कि नरेंद्र मोदी को भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है उसी स्तर पे आ जाना चाहिए। क्या है बॉस, देश में कुछ अच्छा हो रहा है, कभी तो फैक्ट्स पे सच्चाई के साथ बात कर लो। नहीं, खैर हमने पाठशाला में आपको इसलिए एक एक चीज विस्तार से बताई ताकि आपको पता रहे कि देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब डील की डिटेल आएगी, उसमें कुछ गलत दिखेगा तो हम ही सबसे पहले सवाल भी उठाएंगे, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है उसमें देश का फायदा दिख रहा है, तो जबरदस्ती का कुछ भी बोलने लग जाएं।